जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नई लर्निंग वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो और लॉस से परेशान हो चुके हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस वीडियो को एंड तक देखिए और बिना स्किप किए बने रहें। देखिए, प्राइस एक्शन की जो वीडियो है, ट्रेडिंग में अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो 50% से ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा। जो आप छोटे छोटे गलत ट्रेड करते हो, बिना देखे बिना सोचे समझे ट्रेड करने की कोशिश करते हो, कैंडल स्टिक को नहीं समझ पाते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं समझ पाते, वो जो आपको परेशानी आती है वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए पहले कुछ चीजें, बेसिक जो चीजें होती हैं वो जानना जरूरी है। देखिए, प्राइस एक्शन सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आज की मार्केट आपने ओपन की तो प्राइस एक्शन का आपको पता चल जाएगा। देखिए, प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको पीछे क्या हो रखा है, हिस्ट्री में किस तरह से चीजें बन रखी हैं, किस तरह से मूवमेंट्स हो रखे हैं, किस तरह की सिचुएशन बन रखी है, किस तरह का मार्केट में बिहेवियर दिखाया है, देखिए वो चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चार्ट की साइकोलॉजी को समझना, चार्ट के बिहेवियर को समझना, इसी में आपको प्राइस एक्शन देखने में हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चार्ट का जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, सब कुछ आपको चार्ट बता देगा। मैं जो भी आपको लाइव में बताता हूँ, सारा कुछ करके दिखाता हूँ, वो सभी देखिए जो एनालिसिस में भी हम देखते हैं, सब कुछ हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, फिर 1 आवर में देखते हैं सिचुएशन किस तरह से बन रही है, किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। उसके बाद हम ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स का जो चार्ट ओपन करते हैं। देखिए, आपको अगर ट्रेडिंग में उतरना है तो आपको पेशेंस के साथ काम रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस करने के लिए आपको कुछ नहीं, लॉस करने के लिए आपको आड़े टेढ़े ट्रेड लेने, आपका लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, बट प्रॉफिट करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। प्राइस एक्शन को सीखने के बाद हो सकता है कि जो आप लॉसेस कर रहे हो, जो आपको कमी लग रही है मार्केट में, आपकी नॉलेज में कमी लग रही है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी हो जाए। देखिए, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले हमको जो पास्ट में हो रखा है उसको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसके आधार पर आपको पहले पास्ट में देखना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रेजेंट में क्या करना है, उसको पहले आप पास्ट में देखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट को बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, जैसे कि एफआई हो गए, डीआई हो गए। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स को क्या करना होता है, सिर्फ एफआई और डीआई के डाटे को ट्रैक करना होता है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो एफआई अगर 1000 करोड़ डाल देंगे तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, अगर वो 1000 करोड़ निकाल लेंगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। देखिए, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना है, देखिए कोई यहाँ पे आप किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको एक सॉल्यूशन दे देगा उसके बाद आप समझोगे मैं प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट कर दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, बड़े प्लेयर्स को देखना है, उनकी मूवमेंट्स को देखना है। देखिए, बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट आपको चार्ट पे बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी। 3 बजे के बाद एफआई किस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, किस तरह से सेलिंग करते हैं, किस तरह से बाइंग करते हैं, वो आपको सारा कुछ 3 बजे के बाद चार्ट में दिखाई देगा। बैंकिंग कंपोनेंट्स आपको सब कुछ बताने लगेंगे कि मार्केट किस तरफ घूमने वाला है। आपको कुछ कंपोनेंट्स हैं वो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप उन सब चीजों को ट्रैक करते हो तो देखिए आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और प्राइस एक्शन आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और बहुत ही अच्छा रोल निभा सकता है। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, बुल क्या होते हैं, बियर क्या होता है, बुलिश ट्रेड क्या होता है, बियरिश ट्रेड क्या होता है, बियरिश कैंडल स्टिक क्या होती है, बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। देखिए, ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी इकोनॉमिक न्यूज आने वाली है, कौन सा इवेंट होने वाला है, कौन से आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, कौन सा रेट कट होने वाला है, कौन सा नॉन फार्म पेरोल आने वाला है, इंटरेस्ट रेट किस तरह से बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, इसी एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए, प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनसर्टेनिटी होनी होगी, सबसे पहले आपको चार्ट पे पता चलेगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चार्ट आपको अपने आप बता देगा। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूं तो मैं आपको मेरे आंखों देखी का एग्जांपल है। देखिए, एक बार एसबीआई का रिजल्ट आने वाला था, मार्केट पॉजिटिव में थे, सभी बैंकिंग कंपोनेंट पॉजिटिव में थे और मार्केट बहुत ही अच्छा मूव कर रहा था अपसाइड में। हिसाब से 1:30 बजे के करीब एसबीआई का रिजल्ट आना था। देखिए, मार्केट में सब कुछ सही चलते हुए भी 1 मिनट में ही मार्केट कम से कम 300 से 400 पॉइंट्स गिरने लगा। एसबीआई का रिजल्ट शायद खराब आया था, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद
1-2 मिनट में 5 मिनट की कैंडल बनी, 300 से 400 पॉइंट मार्केट सीधा नीचे गिर गया। देखिए, इसलिए आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ-साथ अगर आप इकोनॉमिक न्यूज़ को मिला देते हो, कोई भी डाटा आने वाला है, कोई भी इवेंट होने वाला है, कोई भी अच्छी न्यूज़ आने वाली है या कोई पॉलिसी आने वाली है, तब आपको थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अपना स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा, चार्ट में किस-किस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। आगे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन को हम किस तरह से एप्लीकेबल कर सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं। देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन को सीख लेते हो, आप स्टॉक में, मार्केट में, ट्रेडिंग में, किसी भी फॉरेक्स में, किसी भी एमसीएक्स में, कमोडिटी में, कहीं भी आप प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो। देखिए, बट प्राइस एक्शन को देखने के लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। Trading with the trend, trading with price action using reliable chart patterns and candlestick pattern, trading using support and resistance level, make your winning larger than losing trade, trading only in larger time frames, waiting patiently for the right trade setups, not for chasing trade। देखिए, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। आपको ट्रेंड के नेगेटिव कभी नहीं चलना है, अपोजिट कभी नहीं चलना है। अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कोई मूव मिल भी रहा है तो आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर हो सकता है आप बिगिनर हो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, बट आपको हमेशा ट्रेंड के, देखिए ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख के चिपका लीजिए कहीं पर, जहां पे आप ट्रेडिंग डेस्क पर अपने लिख के पेज पर चिपका लीजिए, ताकि ये बातें आपके दिमाग में बस जाएं, आपको लॉस होने का चांस ही ना मिले। अगर आप सभी रूल्स को फॉलो करते हो, देखिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग में कोई काम नहीं आएगा, आपका माइंडसेट काम आएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा, आपका पोजीशन साइजिंग काम आएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ट्रेड में सही जगह एंट्री करनी है, आपके ट्रेड को एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस का वेट करना है या टारगेट का वेट करना है। सबसे पहले आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और जो भी आपका चार्ट पैटर्न आप स्टडी कर रहे हो, कैंडलस्टिक की स्टडी कर रहे हो, उसको बनने देना है। देखिए, माइंड में कुछ नहीं, पहले चार्ट पे उतरने दो उसको। मन में मत सोचो कि ऐसा होने वाला है, होने वाला से इस मार्केट में कोई मतलब नहीं है। जब तक चीज वो होती नहीं, आपको चार्ट पे दिखाई नहीं देता, तब तक कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होना चाहिए। जो आपके विनिंग ट्रेड्स हैं वो लूजिंग ट्रेड से बड़े होने चाहिए। अगर आपको फर्स्ट लॉस हो जाता है बड़ा, तो उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे आइए फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश लेवल्स के साथ आइए। सिर्फ आपको लेवल्स जो बनाने हैं लार्जर टाइम फ्रेम को, जैसे कि 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनाने हैं, ताकि उनको आपको क्लैरिटी मिले। 15 मिनट्स पर सिर्फ इंट्राडे पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है तो सिर्फ आपको पहले लार्जर टाइम फ्रेम आपका एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है। आपकी साइकोलॉजी काम करेगा। आपका माइंड जो स्ट्रांग है, सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा है उसको फेंक दो कहीं भी। अपने रूल्स को फॉलो करना है। जो मिस्टेक्स किया उसको नोट डाउन कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। विदाउट सेटअप कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये लिख के रख लीजिए। स्टार्टिंग करना है डे टाइम फ्रेम से, और किसी भी स्विंग का ब्रेक होता है या किसी भी स्विंग को ब्रेकआउट होता है, उस पर आपको ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट को देख करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। अगर एक बार आप ट्रेड में एंटर हो जाते हो, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस या टारगेट दिखना चाहिए। बीच में आप कभी भी एग्जिट नहीं करोगे। डोंट ट्रेड विदाउट प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर सेटअप। देखिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको कैंडलस्टिक्स को और चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। देखिए, प्राइस एक्शन को बेसिकली समझने का मतलब क्या है कि हम किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, अपर ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड, ट्रेंड को समझने के लिए हमको पहले प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैंडल्स बता देता हूं। दो तरह की कैंडल्स आपको दिखाई देंगी चार्ट पर, जैसे कि एक रेड कैंडल जिसको हम बियरिश कैंडल, देखिए जो रेड कैंडल है उसको हम बियरिश कैंडल मान सकते हैं। जिस तरह से बियरिश कैंडल को हम देख सकते हैं, जहां से वो ओपन होती है, जहां से उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है वहां से वो ओपन हो रही है, मतलब बियरिश कैंडल जो है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है। इसी तरह से बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। जहां पे ऊपर इसका विक बना हुआ है वहां हाई है, और जहां नीचे विक बना वो बियरिश कैंडल का लो है। इसी तरह से अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो देखिए, हाई और लो सेम होता है, ओपन और क्लोजिंग में इसका फर्क होता है। जैसे नीचे से अगर ओपन होती है तो अगर बुलिश कैंडल है तो वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके हाई के पास वो क्लोज करेगी। ये ऊपर जाके बॉडी जहां पे दिख रही है वो क्लोज होगा और ऊपर इसके हाई होगा। देखिए, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। जो कैंडल्स के टाइप है हम वो भी देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है, इवनिंग स्टार कैंडल होती है, शूटिंग स्टार कैंडल होती है, हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल होती है, बेरिश हरामी कैंडल होती है, ट्वीजर बॉटम कैंडल होती है, ट्वीजर टॉप कैंडल होती है।
इसलिए बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हैं, उन पर भी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमारा मतलब क्या है कि हम प्राइस एक्शन को समझे कि प्राइस एक्शन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों को देखकर हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं ट्रेंड की। देखिए ट्रेंड को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर हम यहां पे देखें, देखिए ट्रेंड के लिए आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। वहीं पे आपको अच्छे से ट्रेंड का पता चलेगा कि ट्रेंड किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर हम यहां से देखें तो यहां पे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने अपर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश की, उसके बाद फिर से मार्केट ने अपर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की, अपर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद मार्केट ने देखिए फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से मार्केट अपर ट्रेंड में गया, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से अपर ट्रेंड। देखिए अभी मार्केट ने यहां पर क्या किया, यहां पर टॉप लगाया और ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, अभी डाउन ट्रेंड देने की कोशिश किया। यहां से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया, थोड़ा सा अपर मूव दिया, फिर से पुल बैक लिया और फिर से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड देने की स्टार्ट कर रहा है। देखिए अगर मार्केट यहां से फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम फिर से डाउन ट्रेंड में जाने की ट्रेडिंग करते समय हम प्राइस एक्शन को देखते हुए अपर ट्रेंड देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड देख सकते हैं और साइडवेज मार्केट देख सकते हैं। देखिए अपर ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया और डाउन ट्रेंड भी बता दिया। साइडवेज मार्केट क्या होती है कि मार्केट छोटी सी रेंज में 400-500 की रेंज में ही 20 से 25 दिन बिताने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। देखिए इन ट्रेंड्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ट्रेंड को, प्राइस एक्शन को देखने के बाद आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। देखिए जब हम अपर ट्रेंड पर जाते हैं तो मार्केट क्या करता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से ट्रेंड बनाता है। जब हम डाउन ट्रेंड में आते हैं तो इस तरह से मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से ट्रेंड बनाता है। देखिए ये जो चीजें आप देख रहे हो, एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे। बट इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब यही है कि सबसे पहले मैं आपको चीजें बताऊं कि मार्केट में प्राइस एक्शन में आपको देखना जरूरी क्या होता है। देखिए कैंडलस्टिक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखना जरूरी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए जब मार्केट चलती है ट्रेड करते करते एक पॉइंट पर आके मार्केट वहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए यहां से फिर से नीचे आने की कोशिश करते हैं और एक पॉइंट पर जब दूसरी बार मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट। मार्केट देखिए यहां पर, देखिए जब तक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड कर रहा है, यहां पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। देखिए फिर से एक बार मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस बना दिया, फिर से एक बार नीचे आने की कोशिश की, फिर से ऊपर गया, यहां पर सपोर्ट बना दिया। देखिए तीसरी बार जब मार्केट अगर यहां पर आती तो हो सकता था मार्केट यहां से तोड़कर सीधा ऊपर निकल जाती। देखिए एक बार मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, फिर से सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट ने नीचे आने की, फिर से सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की और देखिए यहां से डाउन ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हमको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उस पर काम करना है। नेक्स्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में लेकर यहाँ पे एक चैनल बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश की और यहाँ पे एक पॉइंट से जहां से रिजेक्शन ली यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर से यहाँ जहां से रिजेक्शन ली वहां पे रेजिस्टेंस बन गया, यहां से नीचे आने की कोशिश की, फिर से सपोर्ट बन गया, फिर से रेजिस्टेंस बना और तीसरी बार जब मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की तो देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़कर कितना अच्छा मूव, अपसाइड का मूव देने की कोशिश की। देखिए इस तरह से आपको देखना जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ और भी बहुत चीजें देखना जरूरी है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि सबको मिक्स करके किस तरह से देखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से पूरी नॉलेज मिले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। देखिए मार्केट जब ऊपर नीचे करेगा तो एक चार्ट पैटर्न्स बन जाते हैं, उन पैटर्न्स के बेसिस पर भी आप प्रॉफिट बना सकते हो ट्रेडिंग में, बट उन पैटर्न्स को आप देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ प्रॉफिटेबल पैटर्न्स की बात करूं जैसे कि डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश फ्लैग पैटर्न, देखिए ये कुछ पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब प्राइस मूव करता है तो चार्ट पर एक पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं समझोगे तो आपके लिए एक कॉस्टली मिस्टेक साबित हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जैसे कि मैं आपको बात करूं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। अगर उसके बाद हम बात करें तो डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न,
उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए इन कुछ पैटर्न्स को आप सीख लोगे, इससे ज्यादा पैटर्न्स को आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन पैटर्न्स को सीख लेते हो तो आपको चार्ट को रीड करने में, जो चार्ट की साइकोलॉजी समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। देखिए कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स हम अलग से समझेंगे, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको प्राइस एक्शन में देखना क्या जरूरी है। देखिए अगर हम कैंडल स्टिक्स की बात करें तो काफी टाइप्स की कैंडल होती हैं, जैसे कि डॉजी टाइप, इसमें 4 टाइप्स की कैंडल होती हैं, डॉजी कैंडल, ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल और लॉन्ग लेज डॉजी कैंडल। अगर हम और कैंडल्स की बात करें तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, बियरिश हरामी कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल, डार्क क्लाउड कवर कैंडल, पियर्सिंग कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल। इन कैंडल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करें तो वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए प्राइस एक्शन में यूज करने वाला फिबोनाची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएगा कि मार्केट कहां से कहां तक मूव हो चुकी है और आगे मार्केट क्या मूव दे सकती है। तो इसको अगर हम चाहे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। देखिए मैं आपको दोनों टाइम फ्रेम पर यूज करके दिखा देता हूं किस तरह से इसको यूज करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हम लेटेस्ट हाई से लेके लेटेस्ट लो, आज के लो तक इसको यूज करेंगे। देखिए यहां पे अगर 0.5 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो हम एक बुलिश ट्रेड खोज सकते हैं, नहीं तो यहां से अगर मार्केट 0.5 से फिर से रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो हम एक बियरिश ट्रेड यहां पर देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम 15 मिनट्स पर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वहां पर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसी इसी तरह यहां पे हम 15 मिनट्स पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आज के फिर हमको लगाना हो। अगर हम लेटेस्ट हाई से लेटेस्ट लो तक लगाते हैं तो हमको एक लेवल्स का आइडिया हो जाएगा, यहां पे एक हम अपना बॉक्स बना सकते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। अगर मार्केट कल ओपन होने के बाद यहां तक आने की कोशिश करता है, फिर से यहां से रिजेक्शन लेता है तो हम एक पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करता है और 0.61 के लेवल को क्रॉस करता है और यहां पे सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर एक ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है और यहां से मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकता है। तो इस तरह से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना है। अगर आप डिटेल में इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना चाहते हो तो देखिए अपने चैनल पर यहां पे हमने 23 मिनट का एक वीडियो बना रखा है, यहां पे मैंने बता रखा है आपको किस तरह से फिबोनाची यूज करना है। डेली में 15 मिनट्स में किस तरह से हम 1 वीक का लगाकर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, लास्ट डे का लगाकर नेक्स्ट डे के लेवल्स निकाल सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखकर। तो अगर आपको फुल वीडियो डिटेल में देखना है तो यहां पर जाकर आप फुल वीडियो देख सकते हो। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन आप दो तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एक तो डाउन ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हो तो आप ऊपर से लेके नीचे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह। देखिए अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जहां पर आप ट्रेड को पकड़ के बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करोगे वो नीचे से ऊपर की तरफ करोगे। अगर यहां पे आप समझने की कोशिश करो तो देखिए मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट किया, ट्रेंड लाइन को देखते हुए मार्केट ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है। और देखिए जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की तो देखिए आपको सीधे सीधे 45,000 से लेके सीधे सीधे आपको 300 पॉइंट्स का ये एक मूव सिंगल कैंडल में मूव देखने को मिला। इसीलिए प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर बहुत ही अच्छे ट्रेड देखने को मिलते हैं। देखिए अभी अगर हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड कब करोगे, ये नहीं कि आप ट्रेंड लाइन यहां पर कैंडल क्लोज हुई नहीं और विक से फिर से ऊपर निकल रही है। देखिए ट्रेंड लाइन पर आपको ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर क्लोज कर देती है। ट्रेंड लाइन पर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, वरना ट्रेंड लाइन आपको ट्रैप कर सकती है। देखिए अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें, मार्केट ने यहां डाउन ट्रेंड पर ऊपर निकलने की कोशिश की, एक बड़ी कैंडल बनाई, बट यहां पे विक बनाई और फिर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती शायद मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता, बट मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश की। देखिए प्राइस एक्शन में अगर आप कैंडल स्टिक्स को देख लेते हो, चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख लेते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो और ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि प्राइस एक्शन में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। देखिए प्राइस एक्शन सबका बाप है, प्राइस एक्शन को अगर आप सीख जाते हो तो आपको
प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए बट प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? बिगनर्स को प्राइस एक्शन समझने में कभी-कभी मुश्किल हो सकती है। मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझने के लिए देखिए ये सब चीजें भी देखना आपको ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप बिगनर है तो साथ-साथ में आप बैंक फ्यूचर्स को देख सकते हो, बैंकिंग कंपोनेंट्स को देख सकते हो, ओआई को देख सकते हो, ऑल ओवर सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो देख सकते हो। देखिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी आपका स्टॉप लॉस ले रहे हो उसको कम से कम रखना पड़ेगा ताकि आप छोटे स्टॉप लॉस को लेकर अपना बड़ा प्रॉफिट निकाल सके। इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से काम करते हो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूं, आपको बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पर जो आपका मार्केट का बिहेवियर है उसको नहीं समझ पाते, छोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लेने में सक्षम नहीं हो सकते। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर अगर एक बार आप मार्केट के बिहेवियर को समझ लेते हो, मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है, कहां से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मार्केट में आप छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हो। देखिए आपका एंट्री और एग्जिट सबसे प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ट्रेडिंग से तो आपका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट ही आपको बचा सकता है। प्रॉपर आपका पोजीशन साइजिंग मेंटेन होना चाहिए। जो आपका माइंडसेट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। जो आपके एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से वो छोटी होनी चाहिए पहले पहले। देखिए अगर आप बड़े टारगेट्स पहले ही प्लान करोगे तो हो सकता है आपको पहले ही निराशा का सामना करना पड़े। देखिए उम्मीद करता हूं कि प्राइस एक्शन की जो आज की वीडियो उससे आपको अच्छा लगा होगा, उससे आपको काफी नॉलेज मिली होगी। कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स पर आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक को देखकर हम किस तरह से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो आप लेवल्स बनाते हो, जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, उस पर यकीन रखिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि लेवल्स पर ट्रेड कीजिए, अपने जो आप लेवल्स बनाते हो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जो न्यूज में आता है किसी की बात पर यकीन मत कीजिए, मार्केट का एनालिसिस कीजिए। इफ द बस लीव्स यू डोंट चेज द बस। पेशेंस के साथ अपना ट्रेडिंग सेटअप को बनने का वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, प्रॉपर एंट्री लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपके विनिंग ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड से बड़े हैं तो आप पक्का कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोस के लिए बेल बटन को दबा के रखें। अगर आप बिगनर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।